Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज हम पढ़ेंगे गैनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्टली सभी टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गैने का अधिगम सिद्धांत। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट एम गैने, ओके, पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट मिल्स गैने वॉज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, पहले तो इनका पूरा नाम जान लेते हैं। रॉबर्ट मिल्स गैने, ठीक है, जिन्हें कहते हैं रॉबर्ट एम गैने। अमेरिका के थे। अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। एंड वो किसके लिए जाने जाते थे, उनकी एक बुक थी, बुक का नेम है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं, बस ये कहाँ के थे, ओके। एंड उनकी बुक का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है, इनकी बुक का नेम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ओके। ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ओके, बुक का नेम पूछ लिया, और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और इनकी जो हायरार्की है, ये किस पे बेस्ड है, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच पे बेस्ड है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, ओके। एक है मैस्लोव की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है, वो मैंने करवाई हुई है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। आपने अगर नहीं देखी है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ओके। और आज हम पढ़ रहे हैं गैने की हायरार्की थ्योरी, ओके। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैने, ऑल लर्निंग्स आर नॉट अलाइक। गैने क्या बोलते हैं कि सभी जो अधिगम होते हैं ना, वो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, डिफर करते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फ्रॉम सिंपल लर्निंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब कि इसमें हायरार्की में क्या होता है कि जैसे लर्निंग हम करते हैं, पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, ओके। और इसी हायरार्की में हम ये जानेंगे 8 टाइप्स की लर्निंग का मेंशन किया हुआ है, किसने, गैने ने बताया हुआ है, ओके। ईच वन रिक्वायर्स डिफरेंट कैपेबिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। हर एक टाइप की लर्निंग में, जो 8 टाइप्स की लर्निंग का यहाँ पर डिस्कशन होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, कि है ना 8 टाइप्स की लर्निंग है जो गैने ने बताई है अपनी हायरार्की में। और हर एक में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज की जरूरत पड़ती है, कैपेबिलिटीज चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, ओके। ही फाउंड दैट दीज 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग कुड बी अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर। उन्होंने ऐसे सोचा कि ये जो 8 टाइप्स की लर्निंग है ना, इनको प्रॉपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में अरेंज किया जाए, ओके। ये हो गया हायरार्किकल ऑर्डर। अब इनकी हायरार्की देख लेते हैं। ये रही, देखो, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एक तो लोवेस्ट लेवल और एक हाईएस्ट लेवल। लोवेस्ट यहां से स्टार्ट होगा ना, ये लोवेस्ट लेवल है, धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, तो ये बिल्कुल ही हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल है, कॉम्प्लेक्स लेवल है, बहुत ही यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बढ़ जाती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो एक तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है, हायरार्की, गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग का, तो आपको ध्यान रखना है, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाईएस्ट लेवल, ओके। आपको ये ध्यान रखना है। एंड लोवेस्ट लेवल, इनिशियल स्टेज, बहुत से नाम होते हैं इसका, ठीक है। लोवेस्ट लेवल भी बोल देते हैं इसको, इनिशियल लेवल भी बोल देते हैं। वो कौन सा है, दैट इज सिग्नल लर्निंग। फर्स्ट वन है ये, सबसे फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। और हर एक लेवल में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ओके। तो ये ईच वन को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो 4 है ना, ये सारे क्या है, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, ओके। एंड नेक्स्ट जो ये 5th, 6th, 7th एंड 8th, ये जो है, ये सभी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं। अभी ईच एंड एवरी को हम अभी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट वन,
फर्स्ट वन इज सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग नाम से ही पता चल रहा है ना, सिग्नल सिग्नल मिल रहा है, इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है हायरार्की का, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो हिंदी में ये नाम है, लेकिन आप इनको अगर इंग्लिश में ही याद रखोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी आते हैं, हिंदी कम होता है, इंग्लिश में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, इंग्लिश में ही कैच कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। देखो सिग्नल लर्निंग, सिग्नल मिल पाना, सिग्नल मिलके रिस्पॉन्ड, जैसे सिग्नल मिला रिस्पॉन्ड आया, ये स्टेज देख के आपको क्या याद आया? पेवलोव की थ्योरी, है ना, उसमें डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग को क्या था, बेल का सिग्नल मिला, तुरंत उसको उसका रिस्पॉन्स आ गया, लार आ गई, था ना। ये हमने डिटेल में डिस्कस की थी, पेवलोव की थ्योरी, अच्छे से समझाया हुआ है मैंने एक्सपेरिमेंट। तो ये जो ये स्टेज है ना सिग्नल लर्निंग, ये क्या डील करती है, ये ऐसे बताता है कि द इंडिविजुअल लर्न्स टू मेक अ जनरल रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल, जनरल रिस्पॉन्स देगा सिग्नल पे, सिग्नल आने पे। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज सिमिलर टू द क्लासिकल कंडीशनिंग, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है कि ये जो सिग्नल लर्निंग है ये किससे मिलता जुलता है, तो आपको ये याद रखना है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो था पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे, उससे रिलेटेड है ये। ओके, अब देखो, हियर द इंडिविजुअल लर्न्स टू मेक अ डिफ्यूज रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल और स्टिमुलस, ठीक है, मतलब उनका रिस्पॉन्ड आता है, जनरल रिस्पॉन्ड आता है सिग्नल को देख के। ओके, जैसे कि देखो, एन इन्फेंट स्माइल्स एट द साइट ऑफ हिज मदर, मदर को देखते ही बेबी क्या करता है, स्माइल करता है। ओके, सेम वे एक और एग्जांपल है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स देख लो, ट्रैफिक लाइट होती है तो उसमें रेड लाइट आते ही, रेड लाइट दिखते ही व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सिग्नल मिलते ही रिस्पॉन्स आया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एस आर लर्निंग, इसको एस आर लर्निंग के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। एंड ये ईच एंड एवरी लेवल आपको, ईच एंड एवरी स्टेज आपको याद रखने हैं, एग्जाम में इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, द लर्नर एक्वायर्स अ प्रीसियस रिस्पॉन्स टू अ डिस्क्रिमिनेट स्टिमुलस, ठीक है, द लर्नर लर्न्स एक्यूरेट राइटिंग स्किल बाय बीइंग रिवॉर्डेड बाय द टीचर, मतलब स्टिमुलस आएगा पहले, फिर रिस्पॉन्स आएगा। दिस यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट स्ट्रेंथन द लर्नर्स, इसमें क्या होता है कि है ना, लर्नर अच्छे से, उनकी राइटिंग स्किल प्रॉपर तब होगी जब उनको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड का लालच होगा उनको कि हाँ रिवॉर्ड चाहिए टीचर से, तो उनका क्या आता है, रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है। ओके, दिस इज सिमिलर टू द स्कीनर एक्सपेरिमेंट, जो स्कीनर का जो एक्सपेरिमेंट था ना उससे रिलेट करता है, ये बातें पूछी जा सकती है एग्जाम में। ओके, कि किससे रिलेटेड है ये स्कीनर एक्सपेरिमेंट। ओके, इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स द कनेक्शन बिटवीन एस आर, ये मैंने अभी बताया कि कनेक्शन जोड़ता है ये, ठीक है, इनके बीच में कनेक्शन दिखाता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन, बॉन्ड क्रिएट होता है। The learner is learning to make precise movement of muscles in response to specific stimulus. Example है, a child says पापा at the sight of his father. मतलब पहले इसको फादर दिखे, फिर इसके मुंह से क्या निकला, पापा। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज चेन लर्निंग। चेन लर्निंग बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। चेन लर्निंग मतलब एक सीक्वेंस में चलना, जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, दैट इज चेन लर्निंग। दिस टाइप इज कॉल्ड अ स्किल लर्निंग। ये स्किल लर्निंग होती है कि एक चीज सीखी हुई नेक्स्ट चीज सीख रहे हैं तो उसमें हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट कोई चीज सीख रहे हैं उसमें काफी बेनिफिशियल साबित होती है। In this, what is required is a chain of two or more physical stimulus and response connection. इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा फिजिकल कनेक्शन चाहिए होते हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। दिस इज मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग है, इन विच द सब्जेक्ट डेवलप्स द एबिलिटी टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली लर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। मतलब कि कुछ नया सीख रहे हो ना तो उसमें क्या कनेक्शन क्रिएट करता है। ओके, लिंक बनाता है, एक बॉन्ड को आगे जोड़ता है। ओके,
इट इज द प्रोसेस वेयर बाय मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइडिंग अ बाइसिकल और प्लेइंग द पियानो आर लर्नड। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, वर्बल एसोसिएशन, बोलने से वर्बल चेनिंग हो रहा है इसमें। ओके, दिस इज द लर्निंग ऑफ चेन दैट आर वर्बल, वर्बली हो रहा है ये, इसलिए इसको वर्बल चेनिंग भी कहते हैं। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ये लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। This is sub-variety of chaining that occurs when the stimuli and response in chain learning consists of word. मतलब कि कुछ ऐसा चेन क्रिएट करते हैं ये लैंग्वेज का कि एक चीज सीख रहे हैं तो दूसरे में कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल हो रही है। कैसे? अ चाइल्ड लर्न्स मलयालम इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, साइड बाय साइड चल रहा है, ठीक है, मलयालम से टू इंग्लिश में वो कर रहा है साथ में। नेक्स्ट फिफ्थ वन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग मीन्स डिस्क्रिमिनेट करना, बाइफरकेट करना, डिफ्रेंशिएट कर पाना, मतलब कि कैटेगराइज कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, कैसे? द इंडिविजुअल लर्न्स टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेक अ डिफरेंट सिमिलर रिस्पॉन्स टू मैनी स्टिमुली, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं। ओके, बहुत सारे स्टिमुली के डिफरेंट डिफरेंट मैनी स्टिमुली के आगे डिफरेंट डिफरेंट उनके मिलते जुलते रिस्पॉन्स आ रहे हैं that may resemble each other in physical appearance. For example, for, hat, hut, guest, guess. Okay? तो ये क्या है? ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ना, ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं प्रॉपरली। Here the learner acquires the ability to distinguish. इसमें क्या चाहिए होता है? इसमें ऐसी एबिलिटी चाहिए कि जिससे वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर पाए। ओके, टू सेट ऑफ स्टिमुली और सिचुएशन, कोई ऐसी दो सिचुएशन या स्टिमुली जिसको वो प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज कर ले, ओके, डिफ्रेंशिएट कर पाए, so as to make the response appropriate to each member of the set, ताकि प्रॉपर रिस्पॉन्स आ सके, रिस्पॉन्स दे सके। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज मदर एंड हिज आंट, बच्चा ये सीख गया है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है, बता रहा है कि ये मेरी आंट है तो ये मेरी मदर है। ओके, नेक्स्ट वन सिक्स्थ है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग में क्या होता है? चाइल्ड एक्वायर्स एबिलिटी टू कंपेयर, क्लासीफाई एंड जनरलाइज। ओके, इसमें क्या है? इसमें पूरा ही कंसेप्ट ही पढ़ लिया जाता है, सब कुछ पता लग जाता है इसमें। ये कंसेप्ट लर्निंग होती है जिसमें बच्चे में इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो कंपेयर कर सकें, क्लासीफाई कर सकें और जनरलाइज कर सकें। The learner acquires a capacity to respond to stimuli that a class of objects share in common. Here, generalization within classes and discrimination between classes are learned by identifying abstract characteristics like color, shape, position, etc. Means यहाँ पर properly picture देख के उनका color, shape, position सब कुछ देख के अच्छे से discriminate कर पाते हैं। ओके, अच्छे से उनको क्लासिफाई कर देते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं। ओके, जनरलाइज करने लग जाते हैं, डिटेल मतलब वो कंसेप्ट निकालने लग जाते हैं। चाइल्ड लर्न्स द कंसेप्ट ऑफ बर्ड, मतलब बच्चे ने बर्ड का कंसेप्ट सीख लिया है तो वो बाकी मैमल्स में से भी बर्ड्स को निकाल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट बता सकता है कि ये बर्ड्स है तो ये क्या है। ये डिस्टिंग्विशेस अ बर्ड्स फ्रॉम अ मैमल्स, प्रॉपरली वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, रूल लर्निंग। रूल में क्या है? रूल में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, रूल में ये है कि बच्चे में इतनी लर्निंग हो जाती है, इतनी उनमें डेवलपमेंट आ जाती है स्किल की कि वो रूल सीख जाते हैं, कंसेप्ट सीख जाते हैं। ओके, रूल इज अ चेन ऑफ टू और मोर कंसेप्ट। It involves being able to learn relationship between concept and apply these relationship in different situation. मतलब कि वो उनकी लर्निंग इस तरह की हो जाती है, उनमें इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो कंसेप्ट का रिलेशनशिप समझ जाते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में उस रिलेशनशिप को अप्लाई करना भी सीख जाते हैं। उनको ये सब पता चल जाता है कि राउंड थिंग्स रोल करती हैं, जो राउंड चीज होगी वो रोल करेगी,
फॉर्मूलाज सीख जाते हैं, फॉर्मूलाज के कंसेप्ट सीख जाते हैं। इट इंक्लूड्स द एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। ओके, सारा कुछ उनको डिटेल समझ में आने लग जाता है, कंसेप्ट समझ में आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स द प्रिंसिपल, बच्चे ने एक ऐसा प्रिंसिपल सीखा कि जो मेटल्स है ना वो एक्सपांड होता है ऑन हीटिंग। ओके, ये कंसेप्ट इनको यहाँ तक रूल समझ में आ गया, फॉर्मूलाज समझ में आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे हाईएस्ट स्टेज मानी जाती है, हाईएस्ट लेवल माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, अकॉर्डिंग टू गैने इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, ये ध्यान में रखनी है आपको बात। एट दिस स्टेज कंबाइनिंग टू और मोर प्रिंसिपल्स टू सॉल्व अ न्यू फॉर्मूलाज, न्यू प्रॉब्लम्स, कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल्स को कंबाइन करना, कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, उनके बोलते हैं ना डाइवर्जेंट थिंकिंग काफी कुछ डेवलप हो जाता है, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, सब कुछ, सारे कंसेप्ट यहाँ तक, सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। हाईएस्ट स्टेज, इट इज द हाईएस्ट स्टेज इन द हायरार्की ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल दैट हैव ऑलरेडी लर्नड, मतलब उन्होंने जो भी प्रिंसिपल सीखा, जो भी प्रिंसिपल पढ़ा समझा, वो अप्लाई करना जान जाते हैं, उनको पता लग जाता है। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव सम गोल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय प्रूव्स द थ्योरम्स इन ज्योमेट्री, थ्योरम्स को बहुत ही अच्छे से प्रूव कर देना। नेक्स्ट वन, अब है ना, एक ये नेक्स्ट है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे गैने ने 5 वेराइटीज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी के बारे में भी बताया हुआ है, जैसे कि इसको 5 वेराइटीज भी बोल सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं, कंडीशंस भी बोल सकते हैं, काफी नाम है इसके। तो आप ये थोड़ा ये ध्यान से समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है तो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल स्किल, सेकंड इज कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, थर्ड वर्बल इंफॉर्मेशन, फोर्थ एटीट्यूड, एंड फिफ्थ वन इज मोटर स्किल। ओके, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए। ये टाइप्स बोल सकते हैं, वेराइटीज कह सकते हैं, या इसको कंडीशंस भी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल स्किल? इंटेलेक्चुअल स्किल दैट परमिट्स द सिंबॉलिक कंट्रोल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, एक सिंबॉलिक कंट्रोल परमिट करता है, बताता है लर्निंग प्रोसेस में। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में होता है दैट अलाउज द लर्नर टू कंट्रोल his or her own learning process, ठीक है, कॉग्निशन से रिलेटेड है ये। वर्बल इंफॉर्मेशन में काफी कुछ आ जाता है, द कॉग्निटिव इंफॉर्मेशनल बेसिस ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एटीट्यूड विच पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, जो वो एटीट्यूड जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है लर्नर्स के मूवमेंट्स को टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम विच is to be learned, and motor skill जिसमें आ जाते हैं फिजिकल मूवमेंट दैट इज नेसेसरी टू परफॉर्म। ओके, ये सभी वेराइटीज थे, ये 5 वेराइटीज है ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी जो गैने ने दी है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, पहले सब्सक्राइब करना फिर बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।